नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में ओवैसी, शिवपाल और चंद्रशेखर का गठबंधन पड़ सकता है विरोधियों पर भारी। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि ओवैसी ने यूपी चुनावों के लिए ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया था, लेकिन राजभर ने पाला बदलते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद ओवैसी ने यह बयान देकर चर्चा गर्म कर दी कि वह चंद्रशेखर और शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करने की कोशिश में है। जाहिर सी बात है कि अगर ओवैसी चंद्रशेखर और शिवपाल यादव को मनाने में सफल हो जाते हैं और अगर इन सभी नेताओं का गठबंधन हो जाता है तो यह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सबसे चर्चित गठबंधन बन जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मौजूदा समय में ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया, लेकिन यह गठबंधन चुनाव के पूर्व ही टूट गया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने ऐसा कई बार बयान दिया है कि वे बसपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बसपा की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया। यानी कि मायावती अभी भी अपने रुख पर कायम है कि बसपा यूपी चुनावों में बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर बात शिवपाल यादव की करें तो वह भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को मिलाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से शिवपाल यादव को हरी झंडी नहीं मिली है। इसका अर्थ यह हुआ कि ओवैसी, चंद्रशेखर और शिवपाल यादव तीनों नेता किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन तीनों को निराशा हाथ लगी। ऐसे में अगर ये तीनों नेता एकजुट हो जाते हैं तो फिर ये सभी एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। वैसे भी ओवैसी हो या फिर चंद्रशेखर या फिर शिवपाल यादव, ये तीनों नेता किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हालांकि चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो इन पार्टियों के पास उत्तर प्रदेश में कोई खास सफलता का आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से भी कोई नहीं इनकार कर सकता कि इन तीनों की एकजुटता से यादवों, मुस्लिमों और दलितों की एक बड़ी आबादी इस गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकती है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से विरोधियों को नुकसान पहुंच सकता है। वैसे इनके गठबंधन को देखकर कुछ लोग यह भी बयान दे सकते हैं कि इससे भाजपा को लाभ होगा, लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि इन्होंने विपक्षी पार्टियों से नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों ने इनसे किनारा किया है। वैसे यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी, शिवपाल और चंद्रशेखर का गठबंधन होता है या नहीं। धन्यवाद।